In this video, we will discuss about the plant cell vacuole and lysosome. तो वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील होती है जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है और मोस्ट ऑफ द एरिया को वो ऑक्यूपाई करके रखती है प्लांट सेल में। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम जो वैक्यूल होती है वो उस एरिया को कवर किए होती है। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनील होती है जो जिसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। वैक्यूल के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ होता है जो मैट्रिक्स में, उसको सेल सैप कहा जाता है। वैक्यूल बहुत सारे टाइप के होते हैं। फूड वैक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, और प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है उनको सेंट्रल वैक्यूल कहा जाता है। फूड वैक्यूल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं वो अमीबा में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो हियर इज वैक्यूल. Vacuole is a membrane-bound organelle found in plant cell and occupies most of the area in the plant cell. वैक्यूल या रिक्तिका जो होती है वो मेम्ब्रेन से घिरी हुई एक ऑर्गेनेल होता है जो कि प्लांट सेल से प्रेजेंट होता है और मोस्ट ऑफ द एरिया प्लांट सेल के कवर करता है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट वैक्यूल is its size, which usually occupies over 80 to 90% of the cell volume in well-developed somatic cell. कोई वेल डेवलप्ड सेल या डिफ्रेंशिएटेड सेल जो होती है उसमें वैक्यूल जो होता है 80 to 90% सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रखा होता है। इसका एक ये डिस्टिंक्टिव फीचर होता है। ये डिफरेंट साइजेस के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। इनकी ओरिजिन जो होती है वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज बनते हैं। गोल्जी बॉडीज से छोटे छोटे वेसिकल्स टूटकर वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस क्या होता है, गोल्जी बॉडीज़ क्या होती है, गोल्जी बॉडीज़ किस किन से मिलकर बनी होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो वैक्यूल होता है वो किससे जनरेट होता है, किससे जेनेसिस होती है वैक्यूल की, वो होती है गोल्जी बॉडीज से। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल एंड लाइसोसोम, ये जो ऑर्गेनील्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। कैसे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ वेसिकल्स टूटकर गोल्जी बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। गोल्जी बॉडीज से कुछ वेसिकल्स या सिस्टर्नीज जो होते हैं उससे छोटे छोटे वैक्यूल्स टूटते हैं और वैक्यूल्स या लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। गोल्जी बॉडी से कुछ छोटे वैक्यूल्स होते हैं का फॉर्मेशन होता है, कुछ बड़े वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो कभी कभी छोटे छोटे वैक्यूल्स जो होते हैं या वेसिकल्स होते हैं वो फ्यूज होकर के एक बड़ा वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। Vacuoles are widely diverse in form, size, contact and functional dynamics. ओके, वैक्यूल्स का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अमीबा में फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है। क्योंकि अमीबा जो है वाटर में प्रेजेंट होता है, वाटर में होता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है जिससे कि वो एक्सेस वाटर को अमीबा अपनी बॉडी से रिमूव करता है। ओके, और फूड वैक्यूल्स होती है उसमें अमीबा में, तो क्या करता है जो उसमें वैक्यूल्स होती है वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू फूड्स को अंदर अंदर इंजेस्ट करता है। ओके, a vacuole is surrounded by a single layer membrane called टोनोप्लास्ट। जो membrane होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। It is an enclosed compartment filled with water containing inorganic and organic substances including enzymes in solution. जो वैक्यूल होता है वो उसमें मैक्सिमम वाटर होता है, उसमें वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं, आयंस होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भरा हुआ रहता है।
ओके, द मटेरियल कंटेंट इन वैक्यूल इज रिफर टू अ सेल सेप। जो भी वैक्यूल्स के अंदर मटेरियल भरा हुआ होता है उनको सेल सेप कहा जाता है। सेल सेप इज रिलेटिवली लेस डेंस देन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। जो वैक्यूल्स में सेल सेप होता है वो साइटोप्लाज्म पे डिफरेंट होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है मतलब थिकनेस वो लेस होती है। Cells have contain sugars, salt, proteins, phenols, etc., as well as some specific pigment like anthocyanin pigment. Okay, a single cell may contain more than one vacuole. Usually, a central vacuole occupies large volume and is essential for many physiological function. Okay, जो वैक्यूल होता है वो उसमें कुछ आयंस होते हैं, इसमें पोटेशियम और क्लोरीन आयन जो होते हैं वो एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये आयंस का मेजर रिजर्व होता है। ओके, ये कुछ वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स को भी स्टोर करके रखते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी वैक्यूल स्टोर करके रखता है। Okay, plant cell vacuoles are multifunctional organelles which play important role in plant development. इनका फंक्शन मल्टी फंक्शनल होता है, मतलब बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि किसी प्लांट्स के डेवलपमेंट में ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट मेंटेन द सेल टर्जिडिटी। तो जब हम प्लांट्स में वाटर हम प्रोवाइड करते हैं, वाटर देते हैं, तो जो वाटर होता है वो वैक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो वैक्यूल होता है मीन्स वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, टर्ज सेल टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। मीन्स वैक्यूल अपने आप में पानी को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसको वो प्रेशराइज करता है, जिससे कि प्लांट्स की जो सेल है वो ग्रोथ करती है। ओके, वो एक्सपैंड होती है। तो वैक्यूल का ये फंक्शन होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कि वो अपने आप में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि जो वैक्यूल होती है वो बड़ी होती जाती है, जो कि सेल वॉल को प्रेशराइज करती है बड़ी होने के लिए, जिससे कि सेल वॉल भी एक्सपैंड होती है और सेल डेवलप होती है। ओके, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन साइटोसॉल एंड सेप। जो साइटोप्लाज्म होता है उसको साइटोसॉल कहा जाता है विदाउट ऑर्गेनेल्स। तो साइटोसॉल और सेल सेप्स के बीच पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मूवमेंट भी होता है। ये कुछ मटेरियल्स को स्टोर करके रखते हैं और वेस्ट प्रोटीन्स है ऑर्गेनेल्स को ये डाइजेस्ट भी करते हैं। कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किसी प्लांट सेल में कि जो वैक्यूल है वो 80 to 90% तक सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ होता है। अगर इसका एक स्ट्रक्चर देखें तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, उसके अंदर जो कंटेंट भरा हुआ होता है मटेरियल होता है उसको सेल सेप कहा जाता है। ठीक है, और प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स होती है उसको सेंट्रल वैक्यूल कहा जाता है। तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल है उसके मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द प्लांट सेल वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट या वैक्यूलर मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सेल मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर इम्प्रेग्नेटेड विथ प्रोटीन। कि उसमें भी क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह लिपिड की दो लेयर्स होती है, उसके बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल कंटेन ए स्पेसिफिक एक्वापोरिन कॉल्ड अल्फा टोनोप्लास्ट इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसकी मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जिनको कि अल्फा टोनोप्लास्ट इंट्रिंसिक प्रोटीन या गामा टोनोप्लास्ट इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहा जाता है, जो कि टोनोप्लास्ट में present होती है। The tonoplast form not only a typical large vacuole but also other structures such as tubular structure, transvacuolar strands, bulbs and seeds. Okay? In higher plants, जो actin microfilaments are mainly located near the vacuolar membrane and are involved in the vacuolar shape changes with the actin and myosin system.
ठीक है। जो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन्स में एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वैक्यूल के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को कंट्रोल करते हैं। ओके, जो भी एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट सिस्टम होता है जो वो किसी भी सेल के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है। ओके, तो अब देखेंगे हम कि वैक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जेनेसिस कैसे होता है। ठीक है, उसके पहले हम ये देखते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो इसका फंक्शन है कि आयन का ये मेजर रिजर्व फॉर आयन, मतलब आयन को ये रिजर्व करके रखा होता है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन। ओके, ये कुछ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स को भी स्टोर करता है जैसे कि एंथोसाइनिन। ये फैट सॉल्युबल जो भी पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में या प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं वो रिक्तिका या वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करके रखता है। और साइटोप्लाज्म एंड सेल सेल्स के बीच में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आयंस या सब्सटेंसेस का मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। तो अब देखेंगे हम बायोजेनेसिस ऑफ वैक्यूल, मतलब उसकी बायोजेनेसिस कैसे होती है वैक्यूल की। जनरली अगर देखा जाए तो वैक्यूल्स का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ओरिजिन ऑफ वैक्यूल इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन बिकॉज मैनी वैसिकुलर कंपार्टमेंट इन द सेल आर सिमिलर टू प्रिकर्सर ऑफ वैक्यूल कॉल्ड एज प्रोवैक्यूल। इसमें ये बोला गया है कि इसका ओरिजिन को बताना टफ है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वैक्यूल की तरह सेल में बहुत सारे ऐसे वेसिकल्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि एज अ प्रोवैक्यूल हमको दिखाई देते हैं। Most likely, the trans-Golgi network and smooth endoplasmic reticulum produce provacuoles that develop into mature vacuole. लेकिन जो गोल्जी बॉडीज या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वो क्या करते हैं, छोटी छोटी वेसिकल्स को बना करके वो अपने बॉडी से रिमूव करते हैं जो कि वैक्यूल्स या लाइसोसोम्स या अदर ऑर्गेनिल्स को फॉर्म करती है। इन द मेरिस्टेमेटिक सेल only very small vacuoles and provacuoles exist. Okay? As the cell expand, small vacuole fuse to form larger vacuole and eventually form the central vacuole. जो छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जो कि गोल्जी बॉडी से टूट करके अलग होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, फ्यूज होकर के लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। As the cell differentiated into different types, the vacuole develop into various functional groups as well, depending on the सेल टाइप। सेल टाइप के पे डिपेंड करता है कि उसका वैक्यूल छोटा होगा या बड़ा होगा या किस शेप का होगा। ओके, द प्रिकर्सर ऑफ वैक्यूल, द प्रोवैक्यूल्स अराइजेस फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाया मैच्योरेशन। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है। एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड्स का सिंथेसिस करता है। तो उसमें से क्या होते हैं, कुछ वेसिकल्स टूट करके गोल्जी बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं और गोल्जी बॉडीज क्या करता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की पैकेजिंग करता है। उसके वो लिपिड्स या प्रोटीन की पैकेजिंग करने के बाद वो छोटे छोटे वेसिकल्स को वो उससे टूट करके अलग होते हैं जो कि वैक्यूल्स को फॉर्मेशन करते हैं। ओके, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं, प्रोटीन बॉडीज जो होती है वो फॉर्म होती है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज फॉर्म होती है। गोल्जी बॉडीज से छोटे छोटे वेसिकल्स टूटकर अलग होते हैं जिनको कि प्रोवैक्यूल्स कहा जाता है, और प्रोवैक्यूल से आपका वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो जो प्रोटीन बॉडीज होती है वो क्या करती है, थ्रू फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन बॉडीज़ को वो एब्जॉर्व करती है, मतलब वो इंजेस्ट कर लेती है अपने अंदर। उसको प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल्स भी कुछ भी कहा जाता है, क्योंकि वैक्यूल्स जो होती है कुछ प्रोटीन्स का भी स्टोरेज करती है। ओके, नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम भी वैक्यूल्स की तरह छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, 400 से 800 माइक्रो मीटर डायमीटर के होते हैं जो कि गोल्जी बॉडी से प्रोड्यूस्ड होते
है फॉर्मेशन होता है। दे कंटेन सेवरल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो लाइसोसोम होते हैं वो बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को कंटेन किए हुए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसिड फास्फेटेज में डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएज, ग्लाइकोसाइडेज। ओके, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये कंटेन किए हुए होता है। ओके, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द लाइसोसोम्स हैज अ यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन। लाइसोसोम भी जो होता है ये यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। इसकी मेम्ब्रेन भी जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है। तो फूड मटेरियल डाइजेस्टेड बाय द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो भी फूड मटेरियल होता है उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू जो लाइसोसोम होता है वो डाइजेस्ट कर लेता है एंड एब्जॉर्ब बाय जो साइटोप्लाज्म। और वो डाइजेस्ट करके जो लाइसोसोम होते हैं वो बर्स्ट होते हैं और उसमें से जो डाइजेस्टेड पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अनडाइजेस्टेड जो पार्ट होता है वो लाइसोसोम में ही रह जाता है। इसको लाइसोसोम को रेसिडुअल बॉडीज भी कहा जाता है। द एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम आर कैपेबल टू डाइजेस्टिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो WBC होता है वो उसका सेल्फ मूवमेंट होता है। वो क्या करते हैं, अगर ह्यूमन बॉडीज में अगर कोई बैक्टीरिया चला जाता है तो WBC उसको ढूंढते ढूंढते वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू उनको इंजेस्ट कर लेता है अपने में। और लाइसोसोम्स में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि जो उस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट या डिग्रेड कर देते हैं। ओके, lysosomes are of two types, primary lysosome and secondary lysosome। जो गोल्जी बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, उसमें से कुछ वेसिकल्स क्या होते हैं लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, उनको प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। बट कभी कभी जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं वो फ्यूज होकर के सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं। वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। ओके, दे फ्यूज विद फूड वैक्यूल through phagocytosis to generate secondary lysosomes. Secondary lysosomes contain both hydrolytic enzyme as well as food material. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी होता है सेकेंडरी में एंड फूड मटेरियल्स भी होता है। कभी कभी देखो जब कोई सेल ऑर्गेनिल्स है या कोई सेल है वो पुरानी हो जाती है तो क्या वो क्या करती है कि लाइसोसोम को ये मैसेज सेंड करती है कि उस सेल को अपने आप में डिस्ट्रॉय होना है। तो क्या उस टाइम पे बहुत सारे चूँकि बहुत सारे लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सेल में, तो वो क्या करते हैं वो खुद को बस्ट करते हैं जिससे कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है। और ये बहुत सारे जब लाइसोजाइम बस्ट होते हैं तो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो सारे चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है जिससे कि सेल डेड हो जाती है। और कुछ जो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं या जो भी सेल ऑर्गेनिल है जो कि पुराने हो गए हैं, अगर उनका डाइजेस्ट करना होता है तो उसके लिए मैसेज लाइसोसोम के पास जाता है। तो उसमें ये लाइसोसोम क्या करते हैं उस सेल ऑर्गेनिल को इंजेस्ट करके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू वो उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लाइसोसोम के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जिसकी ऑटोलाइसिस होता है। कोई लाइसोसोम पुराना हो जाता है तो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम से वो क्या करते हैं वो खुद ही के लाइसोजाइम्स को ही दूसरे लाइसोजाइम को वो ऑटोलाइसिस के थ्रू मतलब वो ऑटोफेजी के उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं वो खुद के ही ऑर्गेनिजम्स को खाना शुरू कर देते हैं, डाइजेशन शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को ऑटोलाइसिस कहलाता है। इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है सेल का। सुसाइडल बैग मीन्स आत्महत्या की थैली। कुछ सेल्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल जो होती है वो मैसेज सेंड करती है लाइसोसोम्स की कि वो सेल्स को उसके फंक्शन सारे पूरे हो गए हैं, उस सेल्स को क्या होना है मरना है। तो वो मरने के लिए जो मैसेज होता है वो लाइसोसोम्स को भेजती है। उस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहा जाता है। APOPTOSIS एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ की प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहा जाता है। ओके, इसके डिफरेंट फंक्शंस मैंने बताया। ऑटोफेजी मतलब वो अपने ही जैसे सेल ऑर्गेनिल्स को वो डाइजेस्ट कर लेता है, इंजेस्ट कर लेता है। एपोप्टोसिस जैसे कि सेल डेथ के लिए
का भी में भी इसका फंक्शन होता है। फैगोसाइटोसिस, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं तो उसको वो इंजेस्ट करके वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से उसको उनको डाइजेस्ट कर देता है। इनको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है और इनमें वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में वैक्यूल क्या होता है, लाइसोजाइम क्या होता है, उन दोनों की बायोजेनेसिस क्या होती है, उनका फंक्शन क्या होगा, इन चीज़ों की स्टडी की। ठीक है, ओके, थैंक यू।